गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत लंबे सफ़र की तैयारी पे निकले हैं और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो अभी बस हमारी पैकिंग हुई है, हम निकलने वाले हैं अपने सफ़र के। और ये हमारे बैग्स हैं। अभी ये तो सारे बैग्स नहीं हैं, थोड़े बैग्स उस तरफ उधर भी रखे हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो आज जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे, वैसे जो हमारा ट्रिप है ये है दिल्ली टू गोवा बाय रोड। तो अभी हमारा जो सामान है वो पैक हो चुका है और हम जाके अभी कार में रखेंगे अपना। और आज जो हम कवर करेंगे, हम करेंगे दिल्ली टू इंदौर। मोस्ट प्रोबेबली इंदौर पहुंच जाएंगे शाम को 7 बजे तक, 6-7 बजे तक। गूगल मैप्स 14 घंटे कुछ मिनट दिखा रहा है। अब देखते हैं, वो तो सफ़र में ही पता लगेगा कि कितना टाइम लगेगा और कैसे कैसे कवर होगा। और आप हमारे साथ पूरी जर्नी में बने रहिए क्योंकि आपको दिल्ली से इंदौर के बीच की सारी डिटेल इस वीडियो में पता लग जाएंगी, अगर आपको फ्यूचर में ये रोड ट्रिप करना होगा तो चलिए और अपना अब ये रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। जो बहुत मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का तो सबसे लंबा रोड ट्रिप है ये। इससे लंबा मैंने रोड ट्रिप करा नहीं है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एज यू ऑल आर टू नो एवरी प्लेस इन इंडिया। और रोड ट्रिप करने का जो मेन हमारा मोटिव है, उसका कारण है इनक्रेडिबल इंडिया को दिखाना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रोड ट्रिप। तो ये अब हमने कार में लोड कर लिया अपना सामान ये सारा, और पानी की बॉटल्स भी हम लेके जा रहे हैं यहीं से ताकि हमें रास्ते में दिक्कत ना हो। और अब चलते हैं अपने सफ़र पे और स्टार्ट करते हैं एक ये इनक्रेडिबल इंडिया का इनक्रेडिबल सफ़र। अब हमारी कार चल चुकी है लगभग 47.8 किलोमीटर और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो 21.5 की एवरेज आ रही है कार की। ये किया सोनेट है। वैसे मैंने अभी, आपको पता ही होगा, वैसे आपने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं उसमें देखा होगा ये मेरी कार के बारे में। इसमें ये HTX पेट्रोल है। तो एवरेज तो मैं कहूँगा अमेजिंग ही है। एक पेट्रोल कार से आप एक्सपेक्ट मतलब नहीं कर सकते 20+, लेकिन ये 20+ दे रही है। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 6:15 बजे हैं। हम 5:20 पे एग्जैक्ट चले थे अपने घर से और लगभग 50 किलोमीटर के करीब हमने कवर कर लिया है। और अभी ये सुबह 6:15 बजे का यमुना एक्सप्रेसवे का नज़ारा है। और अभी हम थोड़ी देर में आई थिंक पहुंच जाएंगे जो हमारा फर्स्ट टोल प्लाज़ा होगा। तो ये आ गया हमारा पहला टोल प्लाज़ा जो जेवर टोल प्लाज़ा है। और अभी हमने जो डिस्टेंस कवर करा है वो करा है लगभग 78.3 अपने घर से, साउथ दिल्ली से। और हमें जो टाइम लगाया करीब 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। तो हम चले थे, जो मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में, हम चले थे घर से अपने 6:20 पे और अब नहीं 5:20 पे और 6:50 हो चुके हैं। ये है पहला टोल प्लाज़ा, जेवर टोल प्लाज़ा। पहले जो ये वाला टोल प्लाज़ा था यमुना एक्सप्रेसवे का, इस पे पहले जो है बाई कैश ही लिया जाता था, लेकिन अब से इस पे भी फास्टैग हो गया है चालू। पहले सिर्फ इधर कैश था। काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मथुरा वाला, अगर आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग, तो मथुरा तक तो मैंने इस वाले रोड पे दिखाया ही है। तो तभी भी फास्टैग था, अभी 2 महीने पहले सितंबर में। और ये सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए। ये आज के पहले दर्शन है हमारे। मतलब 7:10 हो चुके हैं और अब जाके हमें सूरज के दर्शन हुए। तो दिन की मैं बेसिकली शुरुआत तो कहूँगा कि अब से हुई है। और काफ़ी फॉग है, मतलब धुंध बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, थोड़ी बहुत है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे तो आपको पता ही है जैसे कि होती है। और जो दिसंबर और जनवरी का टाइम है उसमें तो और भी ज़्यादा होती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बहुत कम है जिस हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे पे होती है। और जिस हिसाब से हम जल्दी निकले थे, मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ज़्यादा हमें फॉग ना मिले, तो बहुत कम है। वैसे आपको कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं दिख रही कैमरे में, लेकिन है, थोड़ी बहुत है। अभी हम आगरा पहुंचने वाले हैं, लगभग 80 किलोमीटर पहले आगरा से। और जो आज हम रूट ले रहे हैं, हमारा जो रूट है दिल्ली से, वो है दिल्ली से हम आगरा जाएंगे एक्सप्रेसवे से, जिस पे अभी हम चल रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे ही है, तो वो दिल्ली टू आगरा, देन ग्वालियर बाईपास होते हुए
देन शिवपुरी, देन गुना, देन देवास एंड देन ये इंदौर। तो ये हमारा रूट है आज का जो पूरा है। और इसमें हमारे दिल्ली टू जो इंदौर का जो डिस्टेंस मैप ने दिखाया है वो लगभग 840 किलोमीटर दिखा रहा है हमारे घर से। और एग्जैक्टली तो वहीं पहुँच के पता लगेगा। आज मैं शाम को आपको बताऊंगा कि भाई कितना टाइम लगा और कितने डिस्टेंस हमने टोटल कवर करा, और मेरी कार की माइलेज भी बताऊंगा आपको कि कितनी माइलेज आई। तो अभी तो वैसे सुबह का जल्दी टाइम है, देखते हैं शाम तक पहुंच जाएंगे हम मोस्ट प्रॉब्ली इंदौर। तो अभी चलते हैं और सफ़र अपना भी इंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं पूरा रास्ता आगे। तो अब हम आगरा में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होके जो ये आगरा का इंटीरियर रोड है तो ये हाईवे, लेकिन ये स्टेट हाईवे है। एक्सप्रेसवे पीछे ख़त्म हो चुका है। हम ऑलमोस्ट आगरा में हैं और हमें 3.25 घंटे लगे हैं करीब। और अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र बचा है आज का। अभी 628 किलोमीटर और जाना है इंदौर के लिए। तो अभी तो सिर्फ 8:30 ही बजे, देखते हैं कब तक हमारा पूरा सफ़र कंप्लीट होता है। लेकिन आज का सफ़र बहुत लंबा है, ये लंबा रहेगा काफ़ी। तो अभी हम आगरा सिटी में ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं। वैसे ये एक्सप्रेसवे, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, जो पीछे जो टोल टैक्स है लास्ट वाला वो 40 रुपीज़ का, वो कैश ही है। उससे पहले समय तो 3 जो टोल टैक्स आएंगे उनमें तो वो एक्सप्रेसवे के हैं तो उनमें तो आपको फास्टैग काम करेगा। लेकिन जो 4th वाला है वो स्टेट हाईवे पे, क्योंकि एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे जो है आपको टोल टैक्स वो देना पड़ेगा। क्या कहते हैं, ये गूगल वाली बहन ने बोला कि 500 मीटर के बाद आपको राइट लेना है। तो यही मैं बताना चाहता था, लास्ट वाला टोल टैक्स है वो कैश है बस, उसके अलावा तो 3 वो है। और जो टोटल है वो मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। जो राइट साइड में है, आई थिंक ये ग्वालियर बाईपास बन रहा है। तो अगर हम एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से आएंगे तो पहले बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी अगर हमें ग्वालियर जाना है तो, क्योंकि फिर आगरा सिटी के बीच में से निकलना पड़ता था। लेकिन आई थिंक इसके बनने से अब ये सुख हो जाएगा कि जो अब ये बाईपास बनने से अब हमें आगरा सिटी में नहीं जाना होगा। तो जिसको ग्वालियर जाना है, आगे जाना है भोपाल, इंदौर या जैसे इस हाईवे पे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सहूलियत हो जाएगी जब ये बाईपास चालू हो जाएगा। तो इसका काम ऑलमोस्ट दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट ये बन चुका है। तो हो सकता है कि अगले 4 या 6 महीने के अंदर ये तैयार हो जाए, क्योंकि देखने से पता लग रहा है काफ़ी काम हो चुका है इसमें। जब ये गूगल मैप्स आपको लेकर आएगा बीच में से इसके गांव के रास्ता जो मैंने भी आपको बताया, तो उसके साथ में एक छोटी सी नहर सी, पता नहीं नाला है थिंक। तो ये जो रोड है ना ये काफ़ी कंजेस्टेड है और इस पर काफ़ी ट्रक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी वही है, ये ग्वालियर साइड से आ रहे होंगे और इनको एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है। तो इधर थोड़ा सा संभाल के चलाने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ रिस्की है ये रोड, क्योंकि काफ़ी पतला है। मतलब रिस्की तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डाइसी है कि आपको मतलब कंसंट्रेशन के साथ चलाना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ है, ये आपको दिख ही रहा होगा कितना पतला रोड है, और स्पेशली इस पर ट्रक बहुत आ रहे हैं सामने से, तो इस वजह से। और ये लेफ्ट में यहाँ पे नाला है। तो जैसे हमने थोड़ा सा आगरा का कस्बा क्रॉस करा है, अब थोड़ा सा जाके हाईवे अच्छा हुआ है। वैसे आपको बता दूं जो ये वाला रोड है ये NH2 है, जो जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, दिल्ली से जो कोलकाता जाता है। इस वजह से इस पर थोड़ा सा ट्रकों का ज़्यादा लोड है। हम जब ग्वालियर को क्रॉस करेंगे तो ग्वालियर के बाद जो रास्ता शुरू होगा वो हमारा NH2 से हटके होगा, वो दूसरा हाईवे है जो आगे शिवपुरी और इंदौर जाता है। तो उस पर थोड़ा लोड कम होगा। लेकिन जो दिल्ली टू कैलकाटा है ये काफ़ी कंजेस्टेड हाईवे है। इस पर काफ़ी, क्योंकि दोनों मेजर सिटीज़ हैं तो इनमें काफ़ी ट्रक्स का एक दूसरे में आना जाना है सिटीज़ में, दिल्ली टू कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली। इस वजह से इस रोड पे तो काफ़ी ट्रैफिक है। इसको NH44 है वैसे यहाँ पे जो लिख के आ रहा है मैप में, और इसको एशिया हाईवे भी कहते हैं। एशिया हाईवे 43 एशिया हाईवे भी है। तो अब थोड़ा सा रोड तो बेटर हुई है पीछे जो आगरा के पास थी उससे। तो अभी मैंने ये आगरा क्रॉस करा था तो मैंने सोचा पेट्रोल मैं आगरा से ही डलवा लूँ, यूपी से डलवा लूँ बेसिकली, क्योंकि यूपी में जो पेट्रोल है वो अराउंड 95 रुपीज़ का है। दिल्ली में मैंने कल डलवाया था 104 रुपये का था, तो 103 रुपये 97 पैसे, 104 ही मान लो। तो लगभग कितने 9 रुपये का फ़र्क है। और आगे MP में तो 111 रुपये का पेट्रोल है। तो मैंने यहाँ पे टैंक फुल करा लिया है और मैंने अपनी कार की भी एवरेज भी निकाली है।
तो 241 किलोमीटर गाड़ी चली थी और 12 पॉइंट कुछ लीटर पेट्रोल आया था। मैंने उसको राउंड फिगर 13 कर लिया तो भी 18.58 की एवरेज है अब तक की। तो आज तक की तो मैं बेस्ट ही एवरेज कहूँगा मेरी कार ने जो दी है। और आगे चलते हैं कितनी देती है, कितना क्या है, और आगे चल के देखते हैं। क्योंकि अब थोड़ी सी देर में हम पहले थोड़ा सा पार्ट एमपी का आएगा और थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी आएगा आगे। पहले आई थिंक राजस्थान आएगा, धौलपुर वगैरह, देन मुरैना आएगा, वो एमपी, फिर तो एमपी ही चलेगा इंदौर तक। तो अब थोड़ा से देर के बाद यूपी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने अपनी कार का करा लिया टैंक फुल। अब आई थिंक मुझे शाम तक इंदौर तक डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट से इंदौर है 599 किलोमीटर्स जो भी रहता है। लेकिन जो आगरा क्रॉस करने के बाद भी हाईवे पे काफ़ी वो है, ट्रक्स हैं और काफ़ी ट्रैफिक है, तो अभी कार चलाने में वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले एक्सप्रेस वे पे आ रहा था। लेकिन आई थिंक इंदौर, ये जो ग्वालियर क्रॉस करेंगे ना, जब हम ग्वालियर क्रॉस करने के बाद बेटर हो जाएगा काफ़ी। इस टाइम 18 डिग्री टेम्परेचर है, 9:25 हुए सुबह के। बड़ा परफेक्ट, बड़ा ही परफेक्ट वेदर है, मौसम है। और जब हाईवे पे निकले हों और दोनों तरफ खेत खलियान हो और ऐसा मौसम हो, तो उसके बाद क्या चाहिए। तो जो जर्नी में अलग ही मज़ा आता है। फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मन नहीं करता। वैसे भी डेस्टिनेशन भी हमारी अच्छी खासी दूर है, काफ़ी लंबी जर्नी है आज की। यहाँ से भी 590 किलोमीटर है अभी इंदौर। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये ब्रिज है एक चंबल नदी पे, जो ये सामने आपको दिख रहा है ब्रिज, और जो नीचे बह रही है ये है चंबल नदी। और यहाँ से जो आपको जितने भी दिख रहे हैं दूर दूर तक, ये सारे ये बीहड़ है, जिसमें एक टाइम पे सारे में डाकुओं का राज हुआ करता था। तो अब तो कोई डाकू है नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक देखने लायक जगह है। और यहाँ पे, यहाँ से बड़ा ही प्यारा व्यू है। तो कभी आप इस रोड से ग्वालियर साइड जा रहे हो तो 5 मिनट रुक के इस जगह को एंजॉय ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखिए दूर दूर तक। और वहाँ पर जो एक वो दिख रहा होगा आपको फोर्ट है, वो धौलपुर फोर्ट है। क्योंकि इस तरफ जो है, जैसे नदी है, इसके इस तरफ तो है राजस्थान, और इस नदी को जैसे हम क्रॉस करेंगे इस ब्रिज से, तो उस तरफ जो है वो है मध्य प्रदेश। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस रोड से कभी भी जाएं तो यहाँ पे 5 मिनट ज़रूर रुकना और इस जगह का एंजॉय लेना, काफ़ी अच्छी जगह है। ये आ गया मुरैना शहर, जो एक टाइम पे मशहूर हुआ करता था, भिंड मुरैना डाकुओं के लिए। तो भिंड मुरैना का नाम तो मेरे ख्याल से सब नहीं सुना होगा, सुना भी इसकी नोटोरियस एक्टिविटीज़ के लिए ही है कि भिंड जो मुरैना मेन डाकुओं का गढ़ हुआ करता था एक टाइम पे, सन 2000 से पहले। अब तो सारे डाकू ख़त्म हो चुके हैं। और वैसे जो मुरैना जो असलियत में मशहूर है वो है गज्जक के लिए यहाँ की। तो कई बार आपने दिल्ली में भी देखा होगा या किसी शहर में देखा होगा कि मुरैना की मशहूर गज्जक, तो वो यहीं की है। ये जो मुरैना है, ये गज्जक मशहूर है यहाँ की। तो कभी आप मुरैना साइड आए यहाँ पे, तो यहाँ पर रोड साइड में, वैसे अभी तो फ्लाईओवर बन गया है, पहले फ्लाईओवर नहीं होता था, नीचे मेन मार्केट से ही निकलते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारी गज्जकों की शॉप है। तो आपको कभी गज्जक वगैरह लेनी हो अच्छी, तो आप इस फ्लाईओवर पे ना चढ़ के मुरैना वाले और नीचे से लोगे तो सीधे मार्केट में से होते हुए आप जाओगे हाईवे पे, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो गज्जक। रोड गया लेफ्ट, ये तो गया है NH2 जो दिल्ली कोलकाता रोड है। और अब यहाँ से हम लेंगे राइट, जो वाया ग्वालियर होते थे। अब यहाँ से बन जाएगा आगरा मुंबई हाईवे, यहाँ से राइट लेने के बाद। और जो लेफ्ट गया है, ये झांसी होते हुए जाएगा आपका NH2 कोलकाता। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये जो है, ये इधर रेल का ट्रैक है छोटा सा, सिंगल गेज का। ये कभी जो माधवराव सिंधिया, जो इनकी फैमिली थी, तो उनकी जो समर कैपिटल हुआ करती थी वो शिवपुरी थी, और विंटर कैपिटल थी ग्वालियर। तो उनकी अपनी पर्सनल ट्रेन हुआ करती थी, जब वो यहाँ से अपना समर्स में शिवपुरी जाते थे और फिर शिवपुरी से वापस आते, तो इस ट्रेन से ही ट्रैवल किया करते थे। अब तो वैसे वो ट्रेन बंद है, अब तो ये बेकार है। ये जो ये रेल का ट्रैक आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में नीचे, तो एक टाइम पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधिया फैमिली का क्या रुतबा रहा होगा, कि उनकी अपनी पर्सनल ट्रेन थी। इस ट्रेन से वो जाया करते थे शिवपुरी। ये अब जो हम क्रॉस कर रहे हैं, अभी उस रेलवे ट्रैक को ही क्रॉस कर रहे हैं, पुराने को।
ऐसी फील आ रही है इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते जैसे कोलकाता में जब ट्राम के क्रॉस करते हैं, बिल्कुल वो वाली फील है।